फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम ये बात करेंगे कि इज़ इट वर्थफुल टू टेक एडमिशन इन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होते हैं कि क्या उन्हें होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी इज़ दैट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जिससे आपको प्यार हो जाएगा। यू विल लव दैट व्हेन यू नो दैट। जब आप होम्योपैथी को जानेंगे तो आपको होम्योपैथी से प्यार हो जाएगा। ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है। तो इससे डिटेल जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट रियली में इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मुझे पेशेंट को क्योर करना है, जिनका ये गोल है कि मुझे पेशेंट को बस क्योर करना है, ना कि ध्यान बड़े बड़े पैसों के नोटों पे है, देन यू कैन डेफिनेटली चूज़ BHMS। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसा धारणा है कि MBBS के जो होते हैं डॉक्टर्स, उनके फीस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू होम्योपैथिक डॉक्टर्स। तो बहुत हद तक ये फैक्ट कहीं ना कहीं सच भी है। तो अगर आप मनी माइंडेड नहीं हैं और आपका गोल सिर्फ अपने पेशेंट को क्योर करना, उन्हें उनका बीमारी जड़ से ठीक करना, यही आपका गोल है, तो देन डेफिनेटली यू कैन चूज़ होम्योपैथी एज योर लव, एज योर पार्टनर, एज योर साइड बाई साइड शैडो, जिसको यूटिलाइज़ करके, जिसमें हार्ड वर्क करके, जिसको यूटिलाइज़ करके आप अपने पैथी में, अपने फील्ड में एक बहुत बड़े और अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। साथ ही साथ अपने पेशेंट को क्योर करके उनका इलाज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या होम्योपैथी को चूज़ करना चाहिए या नहीं, ये तो वैसे भी सोसाइटी में काफ़ी लो डिग्री माना जाता है एज़ कम्पेयर टू MBBS एंड BMS ऑल्सो। क्यों ना BHMS से बेटर BMS ही कर ले, या BMS करे या BHMS करे, इस टाइप का अगर कन्फ्यूज़न है, देन प्लीज़ टेक अ पॉज, थिंक सीरियसली एंड देन ओनली यू शुड टेक डिसीजन। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम योर होम्योपैथिक कॉलेजेस, देन दे विल प्रूव यू रॉन्ग। बिकॉज क्योंकि सिर्फ एक होम्योपैथिक कॉलेज का ऐसा कंडीशन नहीं है। ऑलमोस्ट इंडिया के 80 to 90% होम्योपैथिक कॉलेजेस में आपको IPD और OPD के से रिलेटेड जो पेशेंट सिनेरियो होते हैं वो बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। ऑन रिपोर्ट्स, ऑन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली आपको कुछ और दिखेगा, एंड ऑन रिटेन फॉर्मेट वो कुछ और रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटर्नशिप में भी आपको बहुत सारी ड्यूटीज़, क्लिनिकल एक्सपोजर से ज़्यादा हैंड राइटिंग एक्सपोजर, रिपोर्ट्स बनाना, इन सब चीज़ों में आपको उलझाया जाएगा, एंड मेनी थिंग्स टू स्ट्रगल इन अ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो अगर आप रेडी हैं कि आप सारे स्ट्रगल को सहने के बाद फिर भी आप अपने मेहनत से, अपने समझदारी से, अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दे करके और अपने सेल्फ स्टडी से खुद को एक बेहतर डॉक्टर बना करके अपने पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं, तभी आप होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लें। वरना अगर ये सोच रहे हो कि कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज के प्रोफेसर से मुझे मिलेगा बहुत कुछ, उनके भरोसे मैं आगे डिग्री ले लूँगा, मैं उनके भरोसे क्लिनिक खोल लूँगा, देन तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके बाद एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप अभी परफेक्टली डिसाइड कर लो अपना माइंडसेट कि आपको फाइनली करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने अपने कॉलेज में देखा है कि अब वो एडमिशन तो ले लिए हैं, बट अब उन्हें सर्कमस्टांसेस जो भी उनके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट उनको एक्सपोजर मिल रहा है कॉलेज में, जिससे वो हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लग रहा है अब कि वो कुछ और किसी और पैथी में जा सकते थे, या तो डायरेक्ट किसी और फील्ड में जा सकते थे, गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे। लाइक दिस काइंड ऑफ रिग्रेशन उनके मन में है। तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं टिल फाइनल एग्ज़ाम, इंटर्नशिप कंप्लीट होने से पहले। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पूरे के पूरे अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। तो जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं उस चीज़ों को आपके साथ शेयर की हूँ। तो मेरा यही मानना है अपने आप के लिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरी डिग्री को छोटा बोल रहे हैं, मुझे छोटा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट देम। एंड मुझे इस बात का भी फ़र्क नहीं है कि मेरे कॉलेज में मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बाकी MBBS कॉलेज में वो मिल रहा है तो मेरे कॉलेज में ये क्यों नहीं मिल रहा है। तो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, वट एवर माई कॉलेज इज़ गिविंग मी, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। और बाकी जो भी लूप होल्स जहाँ पे भी हो रहा है, जहाँ पे भी कमी है, तो वो मैं अपने भरोसे उन चीज़ों को ठीक कर रही हूँ, खुद पे वर्क कर रही हूँ। आज के टाइम में हमारे पास फ़ोन है, ऑनलाइन इंटरनेट है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिस पे आप अपने स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, BHMS से रिलेटेड ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गूगल से सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास होम्योपैथी में, जिनको पढ़ के अच्छे से आप खुद ही बेहतर समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी फर्स्ट ईयर में कितने सारे बुक्स हैं, कौन कौन से बुक्स हैं, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो फॉर दैट बी ट्यून्ड विद मी। बाय।